तो भाई लोग एमसीयू ने सीक्रेट इन्वेशन का पहला एपिसोड रिलीज कर दिया गया है, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, आगे भी मैं सीक्रेट इन्वेशन के बाकी एपिसोड को भी कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मार्वल की बाकी सीरीज को भी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत होती है रशिया के मॉस्को सिटी से, जहां एजेंट रॉस छुपते हुए किसी से मिलने जा रहा है। और इस कैरेक्टर को हमने पहले ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर 2 मूवी में देख रखा है, और ये एक तरह का CIA का स्पाई है। रॉस फोन पे किसी से कहता है कि वो उसके बहुत करीब है और वो बस उससे मिलने आ रहा है। इसके बाद रॉस वहां पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है, और वो किसी बिल्डिंग के आगे खड़ा है। फिर हम देखते हैं यहाँ इस बिल्डिंग में एक और एजेंट है जिसका नाम प्रेस्कॉट है, और जिसने रॉस को बुलाया था। तभी ये एजेंट प्रेस्कॉट रॉस को बताता है कि दुनिया किसी बहुत बड़े खतरे के लिए तैयार हो रही है। एक ऐसा खतरा जिसको अभी नहीं रोका गया तो दुनिया पूरी खत्म हो सकती है। 1 साल के अंदर पूरी दुनिया में 5 आतंकी हमले हुए हैं। ये सुनकर रॉस जवाब देता है कि ये सब होना तो बहुत नॉर्मल है। फिर प्रेस्कॉट जवाब देते हुए रॉस से कहता है कि ये सब ह्यूमन नहीं, स्क्रल कर रहे हैं, और उन्होंने किसी तरह का इन्वेशन शुरू कर दिया है। प्रेस्कॉट बताता है कि वो कई सालों से 1 साल पे किसी आतंकी समूह पे नजर रखा हुआ है और उनके ऊपर लगातार रिसर्च कर रहा है। और इसी रिसर्च में पता लगा कि वो ह्यूमन नहीं, स्क्रल हैं, और ये स्क्रल इंसानों की जगह लेकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। ये सुनकर रॉस प्रेस्कॉट से पूछता है कि स्क्रल ये सब क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए प्रेस्कॉट कहता है कि आज से 30 साल पहले स्क्रल ने अर्थ पे आना शुरू किया था, और उनके यहाँ आने का रीजन थी कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी। स्क्रल अपनी दुनिया कई साल पहले ही खो चुके थे, और इसलिए उनको एक नई दुनिया चाहिए। और निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल ने स्क्रल को भरोसा दिया था कि उनके लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेंगे जहां स्क्रल अपने सिविलाइजेशन के साथ रह सके। और इस समय न कैप्टन मार्वल है न निक फ्यूरी, और अब स्क्रल ये प्लान बना रहे हैं कि इस अर्थ को ही अपना होम प्लेनेट बनाया जाए और हमारे प्लेनेट को कॉन्कर कर लें। इसके बाद एजेंट रॉस एजेंट प्रेस्कॉट से सबूत मांगते हैं स्क्रल्स का, और एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को एक डिवाइस देता है जिसमें स्क्रल के अगले प्लान के बारे में बताया गया है। और ये एजेंट डिवाइस देते हुए कहता है कि स्क्रल कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और इस डिवाइस के अंदर उनके अटैक का सबूत है। इसके बाद रॉस उस डिवाइस को देखता है और एजेंट प्रेस्कॉट से कहता है कि वो उसको निक फ्यूरी को दिखाएगा। लेकिन तभी प्रेस्कॉट को रॉस के ऊपर शक होता है, और वो समझ जाता है कि ये एजेंट रॉस असल में स्क्रल है, और इसलिए प्रेस्कॉट रॉस को मारने लगता है। लेकिन एजेंट रॉस प्रेस्कॉट को गोली से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रॉस जैसे ही बाहर निकलता है तो एक दूसरा आदमी उसका पीछा करने लगता है, और रॉस जैसे ही इस आदमी को देखता है तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन ये दूसरा इंसान भी उसके पीछे पीछे इस बिल्डिंग के ऊपर आ गया, और इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूदने के चक्कर में एजेंट रॉस नीचे गिर जाता है। और तभी एंट्री होती है मारिया हिल की, और वो उस इंसान को जो एजेंट रॉस पे हमला कर रहा था उसको देखकर उसकी ओर बंदूक पॉइंट करती है। लेकिन तभी मारिया हिल देखती है कि जो ये एजेंट रॉस था वो मरने के बाद स्क्रल में बदल गया, और जो आदमी इस एजेंट रॉस का पीछा कर रहा था वो भी एक स्क्रल था, लेकिन ये था टेलोस। इसके बाद टेलोस और मारिया हिल वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ एक स्पेसशिप लैंड करता है, और इस स्पेसशिप से बाहर आता है अपना निक फ्यूरी। और कुछ ही देर में मारिया हिल भी यहाँ आ जाती है, जो फ्यूरी को लेकर टेलोस के पास चली जाती है। टेलोस और निक फ्यूरी पहले अच्छे दोस्त रह चुके हैं, और यहाँ टेलोस निक फ्यूरी से पूछता है कि तुम पहले कहाँ थे। ये सुनकर निक फ्यूरी बताता है कि वो काफी सालों से अर्थ से बाहर था और सेवर में काम कर रहा था। निक फ्यूरी ने बताया कि कुछ समय पहले मारिया हिल ने कॉल किया था, और उसने बताया कि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के लिए तैयार है, और इसीलिए मैं आया हूँ दुनिया को फिर से बचाने के लिए। इसके बाद टेलोस स्क्रल की हिस्ट्री बताता है। टेलोस कहता है कि हम यहाँ 30 सालों से हैं, और अब अर्थ पर कई ज्यादा स्क्रल हो चुके हैं। निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल, तुम दोनों ने हमसे वादा किया था कि हमारे लिए प्लेनेट ढूंढोगे और हमारा घर बसाओगे। तुमने ये वादा पूरा नहीं किया, और इसी कारण से कई सारे स्क्रल हैं जो तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। मैं पहले स्क्रल के हेड काउंसिल में रह चुका हूँ, लेकिन अब उन्होंने मुझे निकाल दिया है, और अब हेड काउंसिल का एक नया मेंबर एक स्क्रल है, इसका नाम है ग्रेविक। और ग्रेविक एक ऐसा स्क्रल है जो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, और ये नफरत का कारण सिर्फ यही है कि तुमने स्क्रल से जो वादा किया था उनका प्लेनेट दिलवाने का, वो तुमने पूरा नहीं किया, और कई साल पहले तुम अचानक से गायब हो गए थे, जिसकी वजह से ग्रेविक को लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया, और इसीलिए ग्रेविक ने बाकी स्क्रल को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया है, और वो उन सभी स्क्रल को लेके एक आर्मी बना रहा है, और ये सभी स्क्रल मिलकर एक बड़ा अटैक का प्लान कर रहे हैं। अगर ग्रेविक का प्लान कामयाब हो गया तो इस दुनिया में सारे ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा, सिर्फ बचेंगे तो केवल स्क्रल। इसके अलावा टेलोस निक फ्यूरी को यह भी बताता है कि ग्रेविक स्क्रल के साथ मिलकर पूरे प्लेनेट को टेक ओवर करना चाहता है, और साथ ही रशिया और अमेरिका के बीच में एक युद्ध भी करवाना चाहता है, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री रशिया और अमेरिका है। अगर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो सारे देश एक साथ खत्म हो जाएंगे। ये सुन के निक फ्यूरी मारिया हिल और टेलोस से कहता है कि इनको रोकने के लिए कोई एक नया प्लान चाहिए, लेकिन
इसके बाद निक फ्यूरी बाहर टहलने के लिए निकल जाता है क्योंकि निक फ्यूरी के दिमाग में कुछ दूसरा आइडिया है। जैसे ही निक फ्यूरी अपनी सैर का मजा ले रहा होता है तभी एक गाड़ी से कुछ गुंडे उतरते हैं और निक फ्यूरी को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक गैंगस्टर लेडी के सामने ले जाया जाता है। निक फ्यूरी की आंखें खुलती है तो वो सामने देखता है ये गैंगस्टर लेडी को, और इस लेडी का नाम है सोनिया, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं। और सोनिया यूके की MI6 की एक एजेंट है और वो भी यहाँ पर स्क्रल को पकड़ने आई है। लेकिन निक फ्यूरी को इस सोनिया पे भी शक है और निक फ्यूरी कैसे भी इसके साथ काम नहीं करना चाहता। साथ ही सोनिया का एक मोटो भी है, वो सभी स्क्रल को मारना चाहती है जिसने ग्रेविक का नाम भी सुना हो। लेकिन निक फ्यूरी का मानना है कि स्क्रल को समझाया जा सकता है, उन्हें एक साथ लाकर इस प्लेनेट से निकाला जा सकता है। और यहाँ पे निक फ्यूरी सोनिया के रूम पर एक स्पाइस लेंस कैमरा को बहुत चालाकी से इंस्टॉल कर देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इस जगह पे जहाँ कुछ आर्मी के लोग किसी इंसान को अंदर आने से रोक रहे हैं और इसे अंदर नहीं जाने देते। तभी यहाँ पर गाया आती है और ये एक स्क्रल है जो टेलोस की बेटी है। और गाया ने कई साल पहले ग्रेविक की टीम को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो ग्रेविक की तरह चाहती है कि सारे स्क्रल को उनको अपना घर मिले और उन्हें ऐसे भटकना या छुपना ना पड़े। यहाँ पर गाया उस आदमी से उसकी असलियत पूछती है और ये आदमी अपना प्रूफ देता है कि वो उनमें से स्क्रल है और अपना रूप चेंज करता है। इसके बाद गाया इस नए स्क्रल को लेके अंदर जाती है और साथ ही ये बताती है कि ये जगह बाकी दुनिया से छुपी हुई है और असल में ये जगह स्क्रल का बेस है। बाहर की दुनिया में हम स्क्रल को छुपना पड़ता है और हमें ह्यूमन का मास्क पहनना पड़ता है, लेकिन यहाँ इस जगह के अंदर हमें एक आजादी महसूस होती है और हम आसानी से यहाँ स्क्रल फॉर्म में रह सकते हैं। इस स्क्रल को एक स्क्रल फ्रूट देती है और बताती है कि हम यहाँ स्क्रल फूड को भी उगाते हैं। फिर गाया इस स्क्रल को एक सीक्रेट बेस दिखाती है जहाँ पे इस देश के काफी बड़े बड़े लोग होते हैं और ये स्क्रल उनका रूप बदलकर अपनी जगह ले लेते हैं। और इसी के साथ ही ये सारे स्क्रल इन सभी लोगों की मेमोरी को भी कॉपी कर लेते थे ताकि ये लोग उनकी दुनिया में अच्छे से घुल मिल सके। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रेविक को जो अपने फंटर के साथ बात कर रहा होता है। ग्रेविक उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारा प्लान पूरा करना है और ये सब शुरू होगा कल से, और कल से जो हमारा प्लान शुरू होने वाला है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता। प्लान के एंड तक कोई बचे या ना बचे, लेकिन हम सबको मिलकर ये प्लान पूरा करना है और इस प्लेनेट को स्क्रल का घर बनाना है। इसके बाद ग्रेविक जिस फंटर से बात कर रहा होता है वो गाया के पास जाता है और उसको एक पैकेज देता है। वो गाया से कहता है कि इस लोकेशन पे जाकर 2 बैग्स लेके आने हैं। गाया ये मिशन बहुत आसानी से पूरा कर लेती है और वहाँ से ये 2 बैग्स लेके वहाँ से निकल जाती है। और तभी हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल भी वहीं मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि स्क्रल को जो चाहिए वो उसे यहाँ मिलेगा। निक फ्यूरी उस आदमी से मिलने उसके पास जाता है लेकिन मारिया हिल गाड़ी में बैठ के बस उसका इंतजार करती है। और तभी मारिया हिल की नजर गाया पे जाती है और वो निक फ्यूरी को बताती है कि उसे एक इंसान के ऊपर शक है और वो गाया का पीछा करना शुरू करती है। और उधर निक फ्यूरी जिस इंसान के पीछे गया था वो भी एक स्क्रल था और इधर मारिया हिल गाया से फाइट करती है और गाया बहुत बुरी तरह मारिया हिल को हरा देती है। और गाया जैसे ही वहाँ से भागने को होती है तभी वहाँ पे टेलोस आ जाता है और टेलोस गाया को बताता है कि उसकी मदर सैरॉन मर चुकी है। और जब गाया की मदर मर रही थी तब वो चाहती थी गाया ग्रेविक को छोड़ के वापिस अपने घर की तरफ आ जाए। माँ की मौत की खबर सुनने के बाद गाया को बहुत दुख होता है और टेलोस अपनी बेटी गाया से कहता है कि ये दोनों बैग्स को उसे दे दे और ग्रेविक का साथ छोड़ दे, लेकिन गाया ये करने से मना कर देती है और ये दोनों बैग्स को लेकर वो सीधे अपने बेस में चली जाती है। लेकिन इसके बाद गाया को अपने काम के ऊपर थोड़ा अफसोस होता है और वो चुपके से अपने फादर टेलोस से मिलने आती है और वहाँ गाया अपने फादर को बताती है कि अपने मदर के मरने के बाद उसे अफसोस हुआ है और वो आज से ग्रेविक का साथ नहीं बल्कि टेलोस का साथ देगी। वो टेलोस को बताती है कि वो जो बैग लेके जा रही थी उसके अंदर बॉम्ब थे और ग्रेविक ने ऐसे 3 बॉम्ब मंगाए हैं और ग्रेविक का ये प्लान है कि वो मॉस्को में ये तीनों बॉम्ब को ब्लास्ट करेगा। गाया आगे बताते हुए कहती है वो सभी लोग इस जगह जाएंगे और अपने बॉम्ब को प्लांट करेंगे, लेकिन गाया इन तीनों बैग के ऊपर इंफ्रारेड स्प्रे को प्रिंट कर देगी ताकि टेलोस, मारिया हिल और निक फ्यूरी आसानी से इस बैग को ट्रेस कर सकें। फिर हम देखते हैं अगले दिन टेलोस, निक फ्यूरी और मारिया हिल उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां गाया ने बताया था और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गाया और उसके साथ के लोग वो बॉम्ब वाला बैग इस जगह लेके आ चुके हैं। इसके बाद निक फ्यूरी, मारिया हिल और टेलोस इस बैग को ट्रेस करते हैं और जब मारिया हिल और टेलोस इस बैग को पकड़ लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस बैग के अंदर तो कुछ था ही नहीं और ये बैग पूरी तरह से खाली है और ग्रेविक ने इन बॉम्ब्स को पहले ही फिट कर रखा है। लेकिन इधर निक फ्यूरी एक छोटी सी बच्ची को देखता है और इस बच्ची को देखकर निक फ्यूरी को थोड़ा शक होता है
और जैसे ही निक फ्यूरी उस बच्ची का पीछा करता है तो वो बच्ची धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती है और इसके कुछ देर बाद पता चल जाता है फ्यूरी को कि ये एक स्क्रल है और इसके कुछ देर बाद निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि ये ग्रेविक है और ग्रेविक निक फ्यूरी के सामने एक एक कर वो तीनों बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। और इसी तबाही के बीच में हम देखते हैं मारिया हिल को, जहाँ वो कुछ लोगों की मदद कर रही है, लेकिन तभी वहाँ उसके पास निक फ्यूरी आता है और वो मारिया हिल को गोली मार देता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे असली निक फ्यूरी भी आ जाता है और हमें ये पता लगता है कि जिस निक फ्यूरी ने मारिया हिल को मारा था वो असल में ग्रेविक था। और जब तक निक फ्यूरी ग्रेविक को मार पाता वो इस भगदड़ का फायदा उठा के वहाँ से निकल जाता है और इधर मारिया हिल की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आप लोग को कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंट में जरूर बताना। अभी इसके बाकी एपिसोड भी आना बाकी है। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली